Hello friends, you are watching Gate Helpline, and in this video we'll see question number 33 from Gate 2021 CSIT set number 1. So friends, question number 33 is consider the relation R with the following functional dependencies, and these are the functional dependencies which are given to us. Consider the decomposition of relation R into constituent relation according to the following two decomposition schemes, that is D1 and D2. So these are the two decompositions which are given to us. Which one of the following option is correct? And the options are A, D1 is a lossless decomposition but D2 is lossy decomposition. B, D1 is a lossy decomposition but D2 is a lossless decomposition. C, both D1 and D2 are lossless decomposition. D, both D1 and D2 are lossy decomposition. So friends, इस क्वेश्चन में हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है जो कि यहाँ पर लिस्टेड है, और उसके बाद हमें दो डिकम्पोजिशन स्कीम्स दी गई है, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि D1 और D2 में से कौन सा लॉसलेस डिकम्पोजिशन है और कौन सा लॉसी डिकम्पोजिशन है. सो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन गेट में प्रीवियसली भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं. ठीक है, गेट 2021 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया. सो देयर आर चांसेस कि आगे के भी जो गेट के वर्जन्स होंगे, गेट 2022 और उसके बाद भी इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाएंगे. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन and we will see how we can quickly and easily solve this kind of questions in GATE. So friends, this is the dashboard area and we have already copied these two equations for you. So friends, ये हमारी functional dependencies है और ये हमारे दोनों decomposition schemes हैं. So friends, यहाँ पर हमें बताना है whether this one is lossless or lossy. So friends, as the name suggests, लॉसलेस मीन्स जहां पर कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, एंड लॉसी मीन्स जहां पर कुछ लॉस हो रहा है. तो यहां पर किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज. कि हमारी अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी मिस हो रही है किसी पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन की वजह से, तो हम उसे लॉसी मान लेंगे. और अगर हमारी कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी मिस नहीं हो रही है तो वो केस होगा हमारा लॉसलेस. सो फ्रेंड्स, ये था एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन. और फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हम एग्जाम में कैसे इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, उसके लिए हमारे पास ये दो पर्टिकुलर इक्वेशंस हैं. मतलब हमें करना क्या है, हमें ये जो हमारे रिलेशंस हैं दोनों डिकम्पोजिशन में, इसे हमें क्या मानना है, R1, R2, R3, R4. सिमिलरली अगर आपके और भी ज्यादा दिए हुए हैं तो हम सिमिलरली उसे R4, R5 करके कंसिडर कर सकते हैं. और हमें करना क्या है, वन बाय वन हमें R1 एंड R2 का इंटरसेक्शन निकालना है. और वो जो हमारा इंटरसेक्शन है उससे हमें देखना है कि हम R1 या R2 को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. जिसे हम इस वे में भी कह सकते हैं कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है आर इन F प्लस क्लोजर और नॉट. सो अगर हमारे वो F प्लस क्लोजर में अवेलेबल हो जाते हैं, सो यहां पर हमारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं वो सारी की सारी जो हैं वो लॉस नहीं होंगी. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद डिकम्पोजिशन 1. सो फ्रेंड्स, यहां पर हमारे पास जो R1 है वो क्या है, PQST. ओके, एंड जो R2 है वो कितना है, वो है हमारे पास PTX. ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपली इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे. सो यहां पर इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन क्या है हमारे पास दोनों में, हमारे पास दोनों में कॉमन है P और T. ओके, सो PT वी हैव कॉमन इन बोथ. सो हम यहां पर क्या लिख लेंगे, PT लिख लेंगे. अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखनी है हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज. सो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज की हेल्प से हम PT प्लस निकालेंगे. सो वो कैसे निकलेगा. सो फ्रेंड्स, हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम P से देखेंगे कि P अलोन जो है वो हमें कौन से पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को अचीव करवा पा रहा है. सो अगर आप सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी देखोगे तो हमें क्या मिल रहा है, P से हमें क्या मिल रहा है, Y एंड X. सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, Y एंड X तक भी हमने अचीव कर लिया. अब हमारे पास क्या हो गया, PTYX. ओके, अब हम क्या देखेंगे, T अकेले T से हम कहीं जा पा रहे हैं क्या. सो नहीं, ऐसी तो कोई हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है. अकेले Y से, यस, हमारे पास जो लास्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो क्या है, Y टेंड्स टू ZW. ओके, सो मतलब हम यहाँ पे और क्या ऐड कर सकते हैं, ZW. तो हम कहां तक पहुंच गए, PTYX ZW. सो ये दो पर्टिकुलर जो रिलेशन है वो हमें इस पर्टिकुलर क्लोजर तक लेकर चले जाएंगे. सो द नेक्स्ट थिंग इज वी विल कंसिडर R3. ओके, R3 हमारे पास कितना है, QY. एंड हमारे पास R4 कितना है, R4 है हमारे पास YZW. ओके, सो सिमिलर वे
हमारे पास इन दोनों में इंटरसेक्शन में क्या आएगा, y आएगा। ओके, सो हमारे पास y आ गया, और हमारा जो y प्लस है, ओके, वो कितना आएगा, हमें क्या करना है, y से देखना है कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो हम इस y से कहाँ जा सकते हैं, y से हम जाएंगे z w पे। सो हमारे पास क्या हो गया, y z w, मतलब R4 जो है वो R3 इंटरसेक्शन R4 का रिजल्ट हो गया। ओके, सिमिलर वे we can just better we will just add one more thing, that is initially we get pt here as intersection, right? So we'll write it pt plus, and here we will keep this thing. So friends, this simply means कि हम R1 R2 को मर्ज कर सकते हैं और R3 R4 को भी हम मर्ज कर सकते हैं। सो यहां पर हमारा कोई भी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो लॉस नहीं हो रही है, और एट लास्ट हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मर्ज कर कर देख लेंगे। सो फ्रेंड्स, व्हेन वी हैव these closures, okay, so what table we have, the table we have is from the merger of this and this. okay, so हम क्या करेंगे, R1 और R2 को मर्ज कर देंगे। so what will write, R1 merge R2, okay, this will result into P Q S T X. okay, similar way we will just merge R3 and R4 as well. So R3 and R3 merge R4. So this will result in Q Y Z W. okay, so now what we will do, we have these two tables now. okay, so हमने क्या किया, R1 R2 को कंबाइन कर लिया और इन दोनों को भी हमने कंबाइन करके देख लिया। सो हमारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं वो एज इट इज हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं कि हमारा जो रिलेशन है, जो कि हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था, पी क्यू एस टी एक्स वाई जेड डब्ल्यू, हम इस तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है, सो अब हम सिमिलर स्टेप्स जो हमने यहां पर फॉलो किए थे, सेम अब हम कंसिडर करेंगे, इसको एक टेबल और इसको एक टेबल और फॉलो करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। सो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आ रहा है, Q। ओके, सो ओनली वी हैव Q, और अब हम क्या करेंगे, Q का F प्लस क्लोजर निकाल लेंगे। ठीक है, सो Q के क्लोजर से हमें क्या मिलेगा, Q Y, और Y से हमें क्या मिलेगा, Z W। ओके, सो मतलब यहां पर हमारे पास मर्ज होने के बाद कुछ वैल्यूज हैं, तो हमारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं वो यहां पर फिर से प्रिजर्व हैं। दैट सिंपली मीन्स कि हम इन दो पर्टिकुलर टेबल्स को मर्ज कर सकते हैं, मतलब ये जो टेबल्स थी हमारे पास, हम इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। सो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, P Q S T X Y Z W। अब हमारे पास यहां पर कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सेम थिंग विल काउंट हेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, दैट सिंपली मीन्स एवरीथिंग इज प्रिजर्व्ड हेयर। ओके, मतलब हमारे पास सब कुछ जो है वो यहाँ पर प्रिजर्व हो गया है। सिमिलर वे फ्रेंड्स विल सी फॉर D2 एज वेल। तो D2 में क्या करेंगे, हम R1 लेंगे। R1 हमारा कितना है, PQS। ओके, then we will take R2. How much is R2? R2 is TX. Okay, now we'll try to have a intersection of it. So if you see, there is no intersection. Okay, no value you will get from here. So if you get no value from here, that simply means that dependency is not preserved here. Okay, so one or the other dependency is not preserved and you will have a data loss here. So friends, as per our discussion, D1 is lossless and D2 is lossy here. Okay, so we'll just bold it and we will see the, और अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। So as per the question and the options, option A, that is D1 is lossless decomposition and D2 is lossy decomposition. So friends, हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन A। So अब हम क्विकली चेक करते हैं हमारे आंसर कीज में भी फॉर क्वेश्चन नंबर 33। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 33 आंसर इज ऑप्शन A. सो आंसर टू दिस इज ऑप्शन A.
सो फ्रेंड्स, ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड विल सी यू इन अनदर वीडियो।